वर्तमान में जो भारत क्षेत्र है, भारत देश को ही भारत क्षेत्र कहेंगे या भारत क्षेत्र का जो आगम में विस्तार आया है उसके अनुसार पूरे विश्व को भारत क्षेत्र में गिना जाएगा। पूज्य मुनि श्री इसका समाधान करें। भारत क्षेत्र और भारत देश दोनों में अंतर है। भारत क्षेत्र शाश्वत क्षेत्र है और भारत क्षेत्र मतलब 6 खंड। जो 6 खंड है पूरे के पूरे जिसमें आ जाते हैं वो भारत क्षेत्र कहलाता है। वो भारत क्षेत्र आदिनाथ के पुत्र के नाम से नहीं लिखा गया, वो तो शाश्वत है, वो भूमि शाश्वत है, ठीक है ना। लेकिन भारत क्षेत्र में जो आर खंड है, आर खंड में जो इस युग के प्रथम पुत्र हुए, प्रथम तीर्थंकर हुए आदिनाथ ऋषभदेव, उनके जो पुत्र हैं उनके नाम से ये भारत देश पड़ा। इसे हम स्वीकार करते हैं और स्वीकार करना भी चाहिए। भारत वर्षे विदेह कुंडपुरे, ऐसा पढ़ने में आता निर्माण भक्ति में कि महावीर स्वामी का मोक्ष कहाँ से हुआ? भारत वर्ष से विदेह कुंड, भारत वर्ष के विदेह कुंडपुर से उनका क्या हुआ? जन्म हुआ। तो भारत वर्ष में ही विदेह है, देश है जो भी वर्तमान में बिहार में है, वहाँ से जन्म हुआ। ऐसे कई जगह प्रसंग में भारतवर्ष और जो है खारवेल के शिलालेख में भरहो वर्षो भी आया हुआ है। तो वो भरत चक्रवर्ती के नाम से ही आया हुआ है, ऋषभदेव के पुत्र से। लेकिन भरत क्षेत्र का नाम शाश्वत है, उसका नाम ये भारत से और उस भरत से दोनों अलग अलग हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। मैं प्रतिदिन मंदिर नहीं जाता, लेकिन गत दिनों जब भी मैं मंदिर आया हूँ और आपका प्रवचन सुना है तो एक जिज्ञासा जागी है कि परिग्रह से कैसे बचा जाए। लेकिन मंदिर परिसर तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ममत्व जो है वो खत्म नहीं होता है। तो इस दिशा में महाराज श्री अगर कुछ आप बताएं तो मुझे इसको पालन करने में सहूलियत होगी। धन्यवाद। परिग्रह का त्याग, देखिए जब मंदिर आते हैं तब तो लगता है कि सब कुछ जो है हमारे जीवन में ये उपकारी नहीं है और हमारे लिए अनुचित है। लेकिन जब हम घर जाते हैं, परिवार के बीच में जाते हैं, सब याद आने लगता है। इसलिए गृहस्थ को सबसे पहले परिग्रह का त्याग नहीं कराया, परिग्रह का परिमाण बताया कि आप कोई एक सीमा तय करें, हर चीज़ की एक सीमा बनाने कि मैं ये वस्तु या ये व्यक्ति इतने रखूँगा, ठीक है ना। जैसे कि सोना है तो चांदी है, आपने इसकी सीमा बनाओ, कुछ तो बनाओ, 1 किलो 2 किलो 500 किलो 1000 किलो, कोई सीमा तैयार तो करो कि जीवन में कभी आ भी गया तो इससे ज़्यादा कभी नहीं रखूँगा। वस्त्रों की सीमा बनाओ कि 100 जोड़ी 200 जोड़ी 500 जोड़ी कितनी भी रखो, एक सीमा बनाना जरूरी है। यदि आपने उतना त्याग सीमा बना ली तो आपका परिग्रह का और संबंधी परिग्रह का त्याग हो जाएगा। फिर धीरे धीरे करते करते आप उसमें भी त्याग की भावना आती रहेगी। इतना भी क्या, इतना भी क्यों। अभी जैसे क्या बोलते कि एक ने बनाया कि मैं 10,000 दास दासी रखूँगा, तो मैंने बोला भाई 10,000, बोले महाराज जी पता नहीं कब फैक्ट्री लग जाए, कब 10,000 लोग काम करने लग जाएं मेरी फैक्ट्री में। तो मैंने कही एक सीमा तो बनाई कि मैं 10,000 से ज़्यादा नहीं रखूँगा, नहीं तो मुझे लाखों करोड़ों का जो है उसका बंद हो रहा था, मोह जुड़ा हुआ था, नहीं कभी कुछ हो सकता वर्ल्ड का राजा बन जाऊं, ऐसे नहीं। तो इसकी सीमा बनाओ। जितनी भी आप हिरण स्वर्ण, खेतों की, जमीन जायदाद की, इस सब की आप जितनी सीमा तय कर लोगे, उस सीमा के अंदर आप रहोगे तो आपको उतनी बेचैनी नहीं रहेगी। तो कम से कम आपका परिग्रह परिमाण नाम का व्रत हो गया, ठीक है ना। इसके बाद आपको इसकी और प्रैक्टिस करना है तो डेली बेस में आप त्याग कर सकते हैं। मेरे 100 वस्त्र थे, आज मैं 5 वस्त्रों का उपयोग करूंगा, मैं आज इतने ही बार स्नान करूंगा, आज मैं इतने बार ही भोजन करूंगा, ठीक है ना। तो मैं आज एक दिन जो है दिल्ली से बाहर नहीं जाऊंगा,
तो ये जो चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे से नियम लगते हैं, लेकिन ये आत्मा में संस्कार डाल देते हैं और इसी के माध्यम से फिर मुनि जैसे परिणाम पैदा होते हैं कि एक दिन मैं भी सारा त्याग करूँ, ये झंझट बहुत है। अब आपको शांति मिलने लगेगी। जैसे जैसे आप ये नियम बनाने लगोगे, आपको थोड़ा बहुत क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। तो फिर आप लगेगा सब और भी कम करना चाहिए, और भी कम करना चाहिए। और एक अवस्था ऐसी आएगी, हम परिग्रह प्रतिमा ले लेंगे, परिग्रह त्याग प्रतिमा ले लेंगे, और एक समय ऐसा आएगा आप परिग्रह महाव्रत भी ग्रहण कर लेंगे। यही तरीका है अपने को परिग्रह से, वस्तु से, व्यक्ति से अपने मोह को दूर करने का, और इसे करना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर। मुझे पंचकल्याणक में शची इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसा मेरा कौन से पुण्य कर्म का उदय था जो मुझे ये सौभाग्य मिला? सची इंद्राणी बनने का जो सौभाग्य है, जिसने पूर्व भाव में ये भाव भाए थे कि मैं प्रभु का साक्षात अभिषेक करूं, मैं भी उनका मार्जन आदि करूं, मैं भी उनकी सन्निधि में रह के अपना कल्याण करूं। जब ऐसी भावना भाते हैं तो सच्ची इंद्राणी बनकर के पांडुक शिला में तुम्हें प्रभु का मार्जन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। साक्षात भगवान को सर्वप्रथम दर्शन के आपको सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये जो भावना जो भाई है तुमने कि मैं भगवान बनूं या भगवान के पास जाऊं, या फिर मेरे को द्वारा अभिषेक प्रभु का मिले, प्रभु का दर्शन, प्रथम दर्शन मुझे मिले, ऐसी जो भावना भाई जाती है, तो इसके उदय से तुम्हें सची इंद्राणी आदि पद की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके साथ साथ भी तुम्हारी कई भवों की साधना भी होती है, तपस्या भी होती है, व्रतों के पालन भी होते हैं, जिसका प्रभाव है कि तुम एक भवतारी सची इंद्राणी बनती हो। इस प्रकार से तुम्हारा पुण्य है जो तुम्हें इस पद की प्राप्ति हो रही है। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।